तमाम न्यूज एजेंसीज के एग्जिट पोल में एनडीए की प्रचंड जीत दिखाई दे रही है। दिल्ली में उनकी अगर बात कर ले तो एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक मार रही है, लेकिन जी मीडिया के एआई एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। कल जब रिजल्ट आएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है कल के रिजल्ट से? दिल्ली में पिछली बार भी हमारे पास 2 बार से 7 सीट है और कल के रिजल्ट में भी हमारे पास 7 सीटें आने वाली हैं और दिल्ली पिछली बार से भी अधिक बहुमत से हम जीतने वाले हैं। आपने बहुत सारे एग्जिट पोल्स कमलजीत मैम देखे होंगे, जिसमें किसी ने दिखाया कि 7 में से 6 सीटें बीजेपी जीत रही है, एक कहीं हार रही है, किसी ने दिखाया क्लीन स्वीप कर रही है 14 और 19 की तरह। जी मीडिया का जो एआई एग्जिट पोल कल आया है उसमें बीजेपी 2 से 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन 3 से 5 सीटें जीतते हुए नजर आ रहा है। अगर ये आंकड़े जो हैं ये नतीजों में तब्दील होते हैं, अब ये तो मानना ना मानना अब हर पार्टी का अपना होता है कि वो नकार देते हैं यूजुअली एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को, लेकिन अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो कौन कौन सी सीट्स आपको ऐसे लगेंगी जो आपके खाते में आ जाएंगे, कौन सी निकल जाएंगी? पूजा जी, आपने एग्जिट पोल कुछ रैंडम सैंपलिंग करके किया होगा। मैंने लाइनों में लगे हुए लोगों को देखा है। 85 दिन का कैंपेन बहुत लंबा कैंपेन होता है, जिसमें आपने ड्राइंग रूम बैठक भी की है, जिसमें आपने नुक्कड़ सभा भी की है, जनसभा भी की है जी। आपने पदयात्रा भी की है, रोड शो भी की है और आखिर में मोदी जी की रैली भी दिल्ली में 2 हुई है। लोगों की नज़र में दिल्ली में देश नजर आया है और दिल्ली की जनता ने इस बात को समझा है कि देश को एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। उस नेतृत्व की आवश्यकता है जो देश को सुरक्षा भी देगा, आर्थिक पहलू पर भी खड़ा रहेगा और देश का सम्मान भी बढ़ाएगा, देश के लोगों के लिए, किसी भी वर्ग के लिए काम करेगा। तो जब मैंने लोगों की आंखों में देखा है, लोगों के चेहरे पर देखा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में लोगों का विश्वास बढ़ते हुए देखा है। तो आपका एग्जिट पोल कुछ भी कह रहा हो, मेरा लोगों को चेहरे के बाद देखने के बाद मेरा मन नहीं, मेरा विश्वास है कि दिल्ली की 7 सीटें हम जीत रहे हैं और जैसे दिल्ली की जीत रहे हैं ऐसे भारत की भी जीत रहे हैं। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा एक काम नहीं किया जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती। सालों से, दशकों से जो काम रुके हुए थे उन सब कामों को किया है। देश 5वें नंबर पे आर्थिक व्यवस्था बना है। देश के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं बची। पोलियो के समय में 28 साल लग गए थे देश को अंदर पोलियो की दवाई आने में। अब कोविड के समय पर ही कोविड की दवाई को बना दिया गया है, हर व्यक्ति को मुफ्त में मिला है। तो कोई एक पहलू नहीं रहा जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी शासित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम न किया हो। देश ने वंदे भारत चलते हुए देखी है और भारत में बनी हुई वंदे भारत चलती हुई देखी है। देश ने, अगर मैं बात करूं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा ने, मैंने कोई उदाहरण नहीं दिया कि देश में क्या हुआ, मैंने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के अंदर हुए काम लोगों को गिनवाए हैं। तो मुझे आपके एग्जिट पोल का नहीं पता, मुझे उस पोल का पता है जो लोगों के चेहरे पर था। मुझे उस विश्वास के बारे में पूरी गारंटी है जो लोगों के शब्दों में देश के लिए सम्मान था, मोदी जी के लिए अपार श्रद्धा थी। तो मैं उसी के आधार पर कह रही हूँ कि हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं और पिछली बार से अधिक बहुमत से जीत रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली में महाबल मिश्रा आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थे कमलजीत जी, क्योंकि वहाँ से वो एमपी भी रह चुके हैं और 10 साल तक परवेश वर्मा जी वहाँ से सांसद रहे, लेकिन फिर अब उनका टिकट कटा, कैंडिडेट चेंज हुआ। तो महाबल मिश्रा जी कितनी बड़ी चुनौती वहाँ पर आपके लिए थे? जो व्यक्ति पिछली बार कांग्रेस से लड़ रहे थे, इस बार वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, जिनका खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिस पार्टी को दोनों पार्टियां एक दूसरे को गाली देती थी। मैं पूजा जी आपके माध्यम से बिल्कुल आज इस बात को स्पष्ट कहना चाहती हूँ, कल आप रिजल्ट देख लीजिएगा। A+B जो पिछले चुनाव में इनकी वोट्स थी, वो इस बार A+B -5 to 15% हर बूथ पर हुई हैं। ये गठबंधन 2 व्यक्तियों का गठबंधन था, ये राहुल जी और केजरीवाल जी का गठबंधन था, पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं था, पार्टी के वोटर का नहीं था और पार्टी में जो लोग जिस विचारधारा से जुड़े थे उनका नहीं है। कांग्रेस के लोग मेरी सीट पर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, जिन्होंने 1 साल पहले निगम का चुनाव अलग लड़ा, जो 6 महीने बाद विधानसभा अलग लड़ेंगे, वो लोकसभा में एक साथ कैसे हो सकते हैं?
तो जो मैंने आपको बात कही है, कल तो रिजल्ट सामने होगा, आप पिछली बार का हर बूथ का रिजल्ट भी होगा, आप देख लीजिएगा A+B में -5 to 15% हर बूथ पर है और पिछली बार से कम वोट इनको मिलेंगे। पिछली बार 40% मिला था, इस बार 35 से 30% के बीच में ये जो गठबंधन जो रहा है पश्चिमी दिल्ली लोकसभा पर, इसका वोट होगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं भाजपा की प्रत्याशी हूं, मैं इसलिए कह रही हूं कि 85 दिन के अंदर मैंने हर वर्ग को, चाहे वो महिला है, युवा है, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं या किसी भी आयु के लोग हैं, मैंने सबको बात करी है। 85 दिन कम नहीं होते लोगों को कांटेक्ट करने में, तो मैंने उस कांटेक्ट के आधार पे जो मेरी फीडबैक है मैं उससे आपको शेयर कर रही हूँ। जब आप पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के क्षेत्र में गई, जगह जगह विधानसभाओं का आपने दौरा किया, प्रचार प्रसार किया, उस दौरान कौन से ऐसे मुद्दे थे कमलजीत जी जो आपको लगा कि ज्यादा परवान चढ़ रहे थे? नेशनल मुद्दे थे, पीएम मोदी का फैक्टर था, या फिर जो स्थानीय मुद्दे थे? ये चुनाव पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में हमने 3 चीजों के ऊपर लड़ा। हमने बताया कि मोदी जी ने देश के लिए क्या किया, फिर उससे भी इंपॉर्टेंट बात दिल्ली के लिए क्या किया, और दिल्ली से भी और महत्वपूर्ण पश्चिमी दिल्ली के लिए क्या किया। जैसे मैं पश्चिमी दिल्ली की ही बात करती हूँ, पश्चिमी दिल्ली में यशोभूमि इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना है, हमारे यहाँ पर भारत वंदना पार्क बन रहा है, 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, फुटबॉल स्टेडियम बना है, एक हॉस्पिटल बना है और अनेक फ्लाईओवर हमारे यहाँ पर बने हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे भी पश्चिमी दिल्ली में बना है, अर्बन एक्सटेंशन रोड भी पश्चिमी दिल्ली के अंदर है। जब आप शिव मूर्ति से विकासपुरी, ये 3 विधानसभा को टच करने के लिए चलते हैं, तो आपको महिपालपुर से दिचाऊ पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, अब आपको 7-8 मिनट लग रहे हैं। वेस्ट दिल्ली की बात करें, उत्तम नगर टर्मिनल पर जब आप फंसते थे जाम के अंदर, आज उत्तम नगर टर्मिनल के बिल्कुल साथ से 100 फुट का रोड विकासपुरी के अंदर पहुंचा है। आज नजफगढ़ के अंदर हॉस्पिटल बना है और लाभार्थी योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना भी 1500 लोगों को मिली है, साथ में स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना और आपकी बीमा सुरक्षा योजना, इनके लाभार्थियों की बहुत बड़ी संख्या थी। तकरीबन 1.5 लाख के करीब वोटर ऐसे थे जिनको लाभ, जो योजनाओं का लाभ मिला है। उन लोगों ने और लोगों को ही बताया, हमने उनसे पूछा कि आपको लाभ मिला है, आपको कोई दिक्कत हुई लाभ उठाने में? कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई और लोगों को विश्वास था। अभी हमारे यहाँ पर 2 मेट्रो की एक्सटेंशन हुई, हमारे यहाँ पे नजफगढ़ से जो मेट्रो द्वारका मोड़ तक चलाई गई और जनकपुरी से नोएडा तक की जो मेट्रो का कनेक्शन हुआ, वो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अब इन्हीं मुद्दों के ऊपर हमने चुनाव लड़ा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे हमें 2 रोड और चाहिए, हमें 2 मेट्रो की लाइन का एक्सटेंशन और चाहिए। हमारे यहाँ पर एक कॉलेज की ज़मीन की यहाँ पे एलोकेशन हुआ है मास्टर प्लान में, हमें वो ज़मीन पे कॉलेज चाहिए। तो हमने पश्चिमी दिल्ली को, पश्चिमी दिल्ली के लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा, साथ में देश की बात भी करी है। आज देश सुरक्षित है, हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की, चाइना की आंख उठाकर देख ले। अगर पिछले 10 साल के अंदर पुलवामा हुआ तो बालाकोट स्ट्राइक साथ में हुई है, अभिनंदन वापस आए हैं, 9 हमारे एक्स नेवी ऑफिसर भारत वापस आए हैं। अफगानिस्तान से हमारे लोग, सिर्फ लोग नहीं बल्कि हमारा पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप तक वापस लाया गया है। यूक्रेन और रशिया के बीच में से बच्चे निकल कर आए हैं। तो इतनी बड़ी देश की सुरक्षा की भावना, आज भारत के व्यक्ति किसी भी देश के कोने में बैठा हो, उसे पता है कि मेरा एक देश है, मेरा एक नेता है, उसको मैं सिर्फ अगर ट्वीट भी कर दूंगा तो वो भी मुझे निकालने के लिए अपनी जान लगा देंगे। तो ये विश्वास लोगों के लिए दिया है। आर्थिक व्यवस्था, यूपीआई छोटी बात है क्या? आज यूरोप की इटली जैसे देशों में कैश चलता है, लेकिन भारत के यूपीआई सिस्टम को पूरे वर्ल्ड ने स्वीकार किया है। आपके यहाँ पर जो हमने आयुष्मान भारत के अंदर इतनी बड़ी सुविधा दी है, लोगों ने माना है और दिल्ली के लोगों ने स्वीकार किया है कि हमारे साथ जाती हुई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसे लागू नहीं होने दिया। और अब 70 वर्ष के आयु से अधिक व्यक्तियों को दिल्ली में जब आयुष्मान मिलेगी तो उन लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई है। तो मैंने ये सब होते हुए अपनी आंखों के आगे देखा है। तो आपके एग्जिट पोल में आपने 2500-5000 लोगों को टच कर लिया होगा, मैंने अपने 85 दिन में 1.5 लाख से ऊपर लोगों से पर्सनली मैंने टच किया है। तो उन 1.5 लाख के बेस पर मैं ये बात कह रही हूँ कि दिल्ली की, पश्चिमी दिल्ली, और उसी आधार पर पूरी दिल्ली में मेरी बात हुई है, हम 7 सीटें जीत रहे हैं। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे और ये भी है
कि जब इलेक्शंस शुरू होने वाले थे, वोटिंग शुरू होने वाली थी, उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होना किस तरह का असर आपको लगता है कि उसने इन इलेक्शंस में डाला होगा? भले ही आपके फेवर में डाला हो या अगेंस्ट में डाला हो, क्योंकि आपका कहना था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां थी उनका कहना था कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है। पूजा जी, एक्साइज पॉलिसी में जो कुछ हुआ है उसमें सरकारी गवाह इन्हीं के लोग बने हैं, डॉक्यूमेंट्स भी इन्हीं के सिस्टम से मिले हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो कुछ आया वो इनके लोगों ने ही जो बात बताई है वो प्रूव हुई है। तो कहीं पर भी किसी और व्यक्ति का कोई हाथ नहीं था। जब मुख्यमंत्री को ये पता था कि मुझे ईडी कॉल कर रहा है, दिल्ली में वो ईडी के दफ्तर नहीं गए। अगर वो इतने साफ थे तो वहां जाकर जवाब दे देते। आप तो खुद एक सरकारी अधिकारी रहे हैं, आपको पता है कि सरकार की ताकत क्या होती है। वही सरकारी संस्थाएं, वही कोर्ट अगर इनके फेवर में बोल दे तो बहुत अच्छा है, अगर इनके पास सवाल उठा दे इनके ऊपर तो इनको लगता है सब कुछ दूसरे लोग करा रहे हैं। तो जब ईडी के नो संबंध पर आप जवाब नहीं देंगे तो कानून अपना काम करेगा ही करेगा। इसलिए जब इनके साथ जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव, अपने एजेंडा, डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ा है। हमारे हाथ में पिछले 2 बार का मैनिफेस्टो, दोनों 2 बार की रिपोर्ट कार्ड हाथ में थी, जिसमें हमने इस बात को साबित किया कि हमने 90% से ऊपर काम पूरे किए हैं। और अगला संकल्प पत्र हम लोगों के बीच में लेकर गए हैं कि अगले 25 साल में भारत को जिस दिशा में बढ़ना है, अगले 5 साल में हमें उसकी नींव रखनी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव अपने पिछले किए हुए काम और अपने संकल्प पत्र पर लड़ा है। इनका अंदर आना, इनका बाहर जाना किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित नहीं करता। हमने अपने चुनाव को अपने मुद्दों पर ही लड़ा है और जनता के बीच में भी हमने अपने ही मुद्दे रखे। कमलजीत जी, आप कहते हैं कि 90% से ज्यादा अपने मैनिफेस्टो में जो आपने लास्ट इलेक्शंस में वादे किए थे वो आपने पूरे किए हैं, लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं कि अगर इतने वादे पूरे किए तो फिर 7 में से 6 कैंडिडेट्स को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो और पार्टियों से अलग है। यहाँ पर कौन मंडल अध्यक्ष होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी को नहीं पता होता है। सत्ता और संगठन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप खुद इस बात को मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन पक्ष सत्ता से भी मजबूत है और कार्यकर्ताओं का दायित्व परिवर्तन होता रहता है, आज से नहीं हमेशा से। खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत लंबे समय तक संगठन में रहे हैं और सीधे मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति है हमारी, कि यहाँ पे दायित्व परिवर्तन होते हैं और अलग अलग दायित्व के ऊपर हमेशा परिवर्तन में हर कार्यकर्ता को काम मिलता है। बहुत बड़ा समुंदर है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ किसी के लिए, अब मान लीजिए दिल्ली की बात करूं तो जो हमारे कैंडिडेट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन एक नई पीढ़ी, नारी शक्ति वंदन या किसी भी कारण से पार्टी को लगता है कि अगले हमें चुनाव में भी जाना है, संगठन को भी मजबूत करना है, बाकी क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ना है, तो पार्टी इस फैसले को लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का नेता इन सभी फैसलों को अपने मन से स्वीकार करके अपने भूमिका को निभाते हैं। तो ये अगर हमने जीते हुए बदले तो आपके तो खुद के वो कैंडिडेट नहीं है, आपकी तो पार्टी नहीं रही। जिस पार्टी के आधार पर आप लोग चुनाव लड़ने के लिए आए थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के वैचारिक विचारधारा में अपोजिट हैं एक दूसरे के, बल्कि केजरीवाल जी तो आए ही कांग्रेस के विरोध में थे। तो आपने तो अपनी पार्टी खत्म कर दी। हम अपनी पार्टी में अगर मान लीजिए कैंडिडेट बदलते हैं, किसी को दूसरा दायित्व परिवर्तन करके सत्ता में लेते हैं, किसी को सेंटर, तो ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है। हमने कल भी विकास की बात की थी, हम आज भी विकास की बात कर रहे हैं और विकास के मुद्दे पर ही हमने चुनाव लड़ा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड गुड लक आपके कल के रिजल्ट के लिए। पश्चिमी दिल्ली में देखिए जनता किसको अपना प्रतिनिधि मानेगी, किसको चुनेगी, ये देखना होगा और कल जब रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि पश्चिमी दिल्ली की जनता ने किसको अपना प्रतिनिधि चुना है, किसको संसद तक पहुंचाया है।